कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। निफ्टी में ये जो बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, क्या इसके बाद मार्केट में एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिलेगी क्या, और कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकता है। और यहाँ पे मैंने जो फ्री वाले सिग्नल दिए थे उसमें जो बढ़िया मोमेंटम मिला उसके पीछे का लॉजिक भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है डेली का। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो अप ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस अप ट्रेंड लाइन को मार्केट में मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ था और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको मिल चुका है। लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू गिरावट होगी क्या, तो इसका जवाब है नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसके पीछे का लॉजिक अगर आपको समझना है तो पहले आपको मार्केट साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। मार्केट में जो बायर और सेलर रहते हैं, वो बायर और सेलर का जो बिहेवियर रहता है वो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड रहता है कि किस तरीके का प्राइस एक्शन आने वाले समय में बनने वाला है। ये आपके लिए टोटली न्यू कंसेप्ट रहेगा। इनिशियल लेवल के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको समझोगे। एक बिहेवियर फाइनेंस का अगर आपने स्टडी किया रहेगा तो आपको थोड़ा पता रहेगा कि मार्केट में किस तरीके से ग्रीड डेवलप होता है और किस तरीके से फियर डेवलप होता है। जब भी मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम होने वाला रहता है तो उससे पहले मार्केट जो है वो मार्केट एक इनडिसीजन की फेज में जाना चाहिए, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। जब भी इनडिसीजन की फेज में जाता है तो यहाँ पे बड़े प्लेयर ज़्यादातर एक्यूमुलेशन करने का कोशिश करते हैं, और जब भी मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट आता है तो बड़े ब्रेकआउट के बाद रिटेल ट्रेडर यहाँ पर इंटर होते हैं। तो ये हो गया बाइंग का साइकोलॉजी। उसी तरीके से सेलिंग का भी एक साइकोलॉजी होता है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कंसेप्ट है बिहेवियर फाइनेंस का, ये आपके लिए टोटली न्यू रहेगा। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट को प्राइस एक्शन के साथ क्लब करना सिखा रहा हूँ, तो आने वाले समय में आप प्राइस एक्शन को आसानी से रीड कर पाओगे। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाते समय मार्केट हायर टॉप लगाता है। हायर टॉप लगाने के बाद मान लो कि मार्केट को अगर नीचे आना है तो मार्केट ऐसा सिंगल शॉट नीचे नहीं आएगा। मार्केट किस तरीके से नीचे आएगा, पहले नीचे आएगा फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बनेगी, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बायर्स एक्टिवली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर बायर्स यहाँ पे एक्टिवली नहीं आ रहे हैं और फिर यहाँ से मार्केट गिरता है तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट में आने वाले समय में तेज़ गिरावट होने की आशंका है। अभी सेम एनालॉजी को आपको क्या करना है, इस प्राइस एक्शन के साथ, करंट प्राइस एक्शन के साथ क्लब करके देखना है। यह मैंने आपको जो है वो साइकोलॉजी के हिसाब से बताया। यहाँ पर जो था, यहाँ पर वो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू था। बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होने के बाद एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए। लेकिन बायर जब भी एक्टिव हो जाते हैं तो बाकी लोगों का भी उनको सहारा मिलना चाहिए, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो एक यहां पे हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आया। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद दोबारा बायर लोग एक्टिव हो गए, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं लेके गए। यहां पर ये जो हाई बन चुका है, ये हाई को हमने हल्का सा ब्रेक कर दिया, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट जो है वो मार्केट नीचे आने लगा है। तो ये हायर हाई बन चुका है, इसकी वजह से यहाँ पे बाइंग का इंटरेस्ट है, लेकिन उस फोर्स के साथ नहीं है कि मार्केट को तुरंत ऊपर लेके जा सके। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, मार्केट ने फिलहाल ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक किया हुआ है, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे एक इनडिसीजन का जोन बन चुका था, जिस जोन में मार्केट आने के बाद कंसोलिडेट करता है। मार्केट अभी फिलहाल उसी जोन में आ चुका है। तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, और कंसोलिडेशन के बाद ही आने वाले समय में डिसीजन क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। यहाँ पे हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से आएंगे, ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल से बायर का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हुआ था। तो नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिख रहा है कि 17,400 का जो लेवल है वहाँ से मार्केट में बायर का इंटरेस्ट बहुत ही स्ट्रांग हुआ था। तो दोबारा जब मार्केट इस लेवल के करीब आएगा तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 17,400 का जो कॉल है वो 17,400 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस मात्र 30 पॉइंट का रहेगा, और हमारा टारगेट जो रहेगा वो टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा। आज का जो क्लोजिंग प्राइस हम लोगों को मिल चुका है, मतलब टारगेट 17,530 के करीब का टारगेट रहेगा। अभी ये टारगेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का
सिनेरियो बन रहा है और बैंक निफ्टी में हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। आज जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे प्योरली डेली चार्ट के ऊपर ही एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, जो अपसाइड का ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, वो ये वाला ट्रेंड लाइन है। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा, मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। ये जो ट्रेंड लाइन हमारे लिए निकल के आ रही है, ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री वाली ट्रेंड लाइन है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, ये वाई एक्सिस को देखते हो और प्राइस का एनालिसिस करते हो। आप इस एक्स एक्सिस को नहीं देखते और टाइम का एनालिसिस नहीं करते। अगर आपको एक अच्छा खासा सक्सेस रेट चाहिए और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो चाहिए, तो ये दोनों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। जब भी 45 डिग्री वाला ट्रेंड लाइन बनता है तो वो ट्रेंड लंबा चलता है, मतलब ज़्यादा समय तक वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी में जो है वो बुलिशनेस कंपेयर टू द निफ्टी ज़्यादा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन का पैटर्न उस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट में एक जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ था, पिछले 2 दिनों से मार्केट उसी के बीच में क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक जोन निकल के आ रहा है। नीचे की साइड में 40,500 का ये जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ऊपर की साइड में ये जो 41,700 का लेवल है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक मार्केट इस जोन में बना रहेगा, हम लोगों को कोई भी बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला। अगर मार्केट इस जोन में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है और फिर इस ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 41,700 का जो कॉल है वो 41,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन उसको इमीडिएटली अभी कुछ ट्रेड का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, उसको और 1-2 दिन जाना पड़ेगा। अभी इंट्राडे में अगर हम लोगों को देखना है तो हमें ये पॉइंट देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे आकर मार्केट में ऑप्शन राइटर ट्रैप हो सकते हैं और फिर वहाँ पे बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये जो 40,500 का लेवल है, ये 40,500 के लेवल में अगर आप देखोगे तो पुट की साइड में आपको क्लियर कट दिखाई देगा है कि वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। और अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो ये जो पिछले 2 दिनों में जो भी लोगों ने बाय किया रहेगा, जो भी लोग अभी मार्केट में ट्रैप हुए रहेंगे, वो मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस ये 40,500 के नीचे के लेवल में रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। मतलब आने वाले 1-2 दिनों में अगर 40,500 का लेवल ब्रेक होता है तो उस केस में हम लोग 40,500 का जो पुट है वो 40,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस 70 से 80 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा टारगेट जो रहेगा इस केस में वो टारगेट रहेगा 40,320 का। ये मैं आपको फर्स्ट टारगेट बताते जा रहा हूँ। आने वाले समय में अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो और भी नीचे आने की आशंका है। अगर हम लोगों को एक अच्छे तरीके से ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि मार्केट में अदर प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। मैंने सेम लॉजिक इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे ये सिग्नल दिया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो पुट ऑप्शन है वो पुट ऑप्शन में ऑलमोस्ट 470 से लेके 670 तक का मोमेंटम हम लोगों ने कैच किया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्लियर कट बोला हुआ था कि बैंक निफ्टी अगर 41,000 के नीचे जाता है तो 41,000 के नीचे स्ट्रॉन्ग डाउन मोमेंटम हो सकता है। उसके बाद मार्केट में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का डाउन साइड का मोमेंटम दिखा दिया। तो ये जो फ्री वाला चैनल है इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक करके देख सकते हो। अभी यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको इसको रीड करना है। तो उसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक ऑप्शन चेन का एक वीडियो सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करना चाहिए और किस तरीके से आपको ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। तो मुझे और मेरे टीम को आपकी तरफ से फीडबैक की ज़रूरत है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट वहां पर सीखने हैं, तो मैं फिर उस सीक्वेंस में वीडियो बनाना चालू कर दूंगा। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपसे अपील किया था कि कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट जो आए हुए हैं वो स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में आए हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी स्ट्राइक प्राइस में जो भी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस रहती है, फिर उसके बाद आउट ऑफ द मनी रहती है और फिर उसके बाद इन द मनी स्ट्राइक प्राइस रहती है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कौन से दिन के ऊपर कौन से
कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड करना है, कौन से स्ट्रेटजी में कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड करना है, उसका सक्सेस रेट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सभी पॉइंट अभी मैं वीडियो में बनाने के बाद आपको दे दूंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जितना ज़्यादा स्टेप दे दोगे उतना ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हमें कौन सा वीडियो बनाना चाहिए जो आपको एक ऑप्शन ट्रेडर बना सके। और ऑप्शन में इनिशियल लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बायर के हिसाब से जो भी अच्छा खासा आपको लिए नॉलेजेबल स्टेप रहेगा वो मैं देने की कोशिश करूंगा। फिर जब हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ऑप्शन सेलर के बारे में भी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में खुद जो यूज करता हूं वो आपको बता दूंगा। लोग मुझे पूछते हो कि आप ऑप्शन बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो, मैं दोनों करता हूं, ऑप्शन बाइंग भी करता हूं, ऑप्शन सेलिंग भी करता हूं। जिस तरीके का मार्केट आपके सामने रहेगा उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अगर एक बड़ा ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है, तो उस केस में मैं ऑप्शन बाय करना प्रेफर करता हूं। अगर मार्केट रेंज बाउंड जोन में रहता है, ऊपर या नीचे ही घूमने वाला रहता है, तो वहां पे मैं ऑप्शन सेल करना प्रेफर करता हूं। अगर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये जो पॉइंट सीखना है, तो मुझे उस तरीके का आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपको जो सीखना है वो बता दीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। आज के वीडियो में हम लोगों ने डेली चार्ट का एनालिसिस किया हुआ है, कल के वीडियो में मैं इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करके इंट्राडे के लेवल भी आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।